जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसी का पार्ट है। मैं ऐसे अलग अलग तरह से पढ़ा रहा हूँ। देखो, ऐसे लोग क्या करते हैं, हम जैसे ज़्यादातर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इसे ट्रेन को भी पढ़ा देते हैं, ऐसे भी पढ़ा देते हैं। तो मैंने इसीलिए अलग अलग करके आपको समझाया जिससे आपकी समझ में थोड़ा सही आ जाए। ठीक है, ट्रेन को मैंने अलग पढ़ा दिया, अब बोट एंड स्ट्रीम को 2-3 क्लासों में से करा दूंगा अलग। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में वो तो करा ही दिया था जो भी बेसिक था। उसके बाद में वो रेस वगैरह वाला और आ जाएगा, वो करा दूंगा। तो आइए आज इसमें बोट एंड स्ट्रीम कैसे सीखते हैं, इसमें आइए देखा। इसमें बोट एंड स्ट्रीम के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, बोट ये नाव है हमारी। ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा होती है, जैसे इधर को धारा किधर को बह रही है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। इसमें देखो कुछ तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहले कुछ बेसिक समझो इसके। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारी ये धारा बह रही है, ये बह रही धारा मतलब पानी इधर को बह रहा है, इधर को। ठीक है, कोई नाव है। अब ऐसे मत समझो, थोड़ा ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये तिरछा थोड़ा पानी इधर इधर ऐसे करके बह रहा है, ऐसे करके ये जा रहा है मेरा। और एक नाव हमारी है। ठीक है, एक नाव हमारी है, मान लीजिए ये है नाव। ठीक है, ये नाव इस पे जा रही है ऊपर को। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तो पानी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल कहीं नहीं बह रहा है। ठीक है, और एक जो ऊपर को बह रहा है। ठीक है, ठीक है, ऊपर को मतलब इसलिए मैंने बताया क्योंकि ऐसे-ऐसे बह रहा है पानी। ठीक है, तो हमें पानी के विपरीत, जैसे मान लीजिए आप कभी नदी वगैरह आपने देखी होगी, नदी का बहाव वगैरह कैसा होता है, इधर को जिधर को धारा चलती है उधर को पानी सब ऐसे-ऐसे जाता है उगड़ता हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक मिनट रुको। देखो इसमें क्या है, क्लास सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें जैसे नाव है आपकी, ये नाव हो गई। ठीक है, और ये धारा के इधर को नाव धारा बह रही है, ये देखो इधर को, और ये जा रही है उल्टा, तो धारा के विपरीत। तो इसमें देखो, एक तो धारा जो बह रही है उसकी कोई अपनी स्पीड होगी। ठीक है, और ये जैसे बोट है। ठीक है, ये बोट है और ये धारा के विपरीत विपरीत बह रही है। ठीक है, और ये जैसे, और एक ये नाव जा रही है इधर को। ठीक है, और ये तो धारा जा रही है इधर को। ठीक है, धारा से मतलब जो पानी का बहाव है वो नीचे को जा रहा है, और नाव हमारी थोड़ा ऊपर को चल रही है। ठीक है, उल्टी साइड पे चल रही है कहने का मतलब। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब हिंदी में समझो, इसको बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल। ठीक है, और एक चीज ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी धारा बह रही है, ये ऐसे करके धारा हमारी बह रही है, इधर को बह रही है, इधर को। और हमारी एक नाव है इस पे। ठीक है, एक नाव यहाँ चल रही है। ठीक है, वो भी इधर को ही चल रही है कहने का मतलब, मतलब जो नदी है वो भी अपनी तरफ इधर को ही बह रही है। ठीक है, और नाव भी उधर को जा रही है, तो इसे बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, इसे बोलते हैं अनुकूल। अनुकूल। अनुकूल मतलब पानी के जो जिधर को पानी बह रहा है, पानी के बहाव के साथ बह रही है, जिधर को पानी बह रहा है उधर कोई ना होती है। ठीक है, एक ये यहाँ पे शांत धारा हो जाएगी। शांत धारा मतलब अगर पानी कुछ नहीं है, आप ये दो कंडीशन समझो। पानी किधर को भी नहीं जा रहा है, उसे शांत में बोलेंगे। लेकिन पहले अनुकूल और प्रतिकूल समझो, शांत का तो बता ही दूंगा। जो नॉर्मल चाल होती है, जैसे मान लीजिए। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे नाव जा रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। ठीक है, और जो पानी है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की जो स्पीड है उसे हम एक्स बोलते हैं, एक्स, और इसे बाई मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जैसे नाव है, ये चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इधर को। ठीक है, तो एक्स मान लेंगे नाव की स्पीड को। ठीक है, और जो धारा है, जो ये पानी जो बह रहा है, इसकी स्पीड मान लेंगे हम, कितनी है इसकी स्पीड, इसे मान लेंगे बाई। बाई इक्वल टू इसकी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दो चीजें समझो यहाँ से, देखो क्या, अगर अपस्ट्रीम की बात करें, प्रतिकूल, क्या, अपस्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं एक्स माइनस बाई। कैसे, क्यों, एक्स माइनस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, 8 में से ये दो घटा देंगे तो कितना हो गया, 6। कैसे, अब सुनो ध्यान से, एक बार लिख के बताऊं आपको। और 6 ऐसे नहीं, ऐसे समझो, एक्स माइनस बाई बराबर 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। कहने का मतलब अपस्ट्रीम इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक है, ठीक है, तो अपस्ट्रीम मेन चीज क्या होती है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में उल्टा बहना।
अब ये समझो, अब ये कैसे आया, एक अपस्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई, अपस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, ठीक है। इसे बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलते हैं, कहीं कहीं बोल देते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह भी बोल देते हैं ऐसे, ध्यान रखना कहीं नहीं। या समझ लो विपरीत, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ऐसे भी बोल देते हैं विपरीत दिशा में। अभी समझो, सब कुछ समझो, इसे बोल देते हैं, देखो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं अनुकूल, या बोल देते हैं ऐसे अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, प्रवाह का मतलब बहना, ठीक है, अनुप्रवाह। और इसे बोल देते हैं अनुकूल, अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल मतलब समान दिशा, कौन सी, समान, समान दिशा, ठीक है। इसे विपरीत दिशा और ये समान दिशा, एक ही दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपस्ट्रीम तो ये हो गया, ये क्यों हुआ देखो, एक्स माइनस वाई क्यों, देखो हमेशा ध्यान रखो, हमने नाव की चाल को एक्स से मानते हैं और पानी की चाल को, देखो पानी ऐसे ऐसे बह रहा है, जैसे मान लीजिए पानी ऐसे 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 बह रहा है, इधर को बह रहा है, तो उसकी कोई तो गति होगी, धीरे धीरे बह रहा है, तो उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बह रहा है। तो अपस्ट्रीम मतलब अप, ऊपर को चल रही है नाव हमारी, कहने का मतलब ये समझो, वैसे पानी ऐसा तिरछा थोड़ी जाता है, मुझे समझाने के लिए देखो, पानी अगर इधर को बह रहा है, इधर को बह रहा है, तो नाव हमारी इधर को जा रही है, जा रही है ऊपर को, तो कहने का मतलब पानी इधर को खींचेगा और नाव हमारी इधर को, पानी हमारा किधर को, इधर को खींचेगा और नाव हमारी इधर खींचेगी, तो जो पानी का जो गति होती है वो घट जाती है, क्योंकि नाव की स्पीड को कुछ तो धीमा करेगी। आप ऐसे समझ लो, आप हवा से, मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ, जैसे आप कहीं पैदल जा रहे हैं, कहीं पे, ठीक है, आप सब लोग जा रहे हैं, या मान लीजिए साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जिधर को हवा चल रही होगी, या तो उधर को जाएंगे साइकिल चलाते हुए, जिस साइड को हवा चल रही है उसी साइड को साइकिल चलाते हुए जाएंगे, तो आपकी साइकिल, आपको पैडल भी नहीं मारने पड़ेंगे, धड़ाधड़ तेज भागेगी, बहुत तेज, अगर हवा चल रही तेज तो, ठीक है, आपने थोड़ा पैडल मार के छोड़ दिया, फिर साइकिल चलती रहेगी। या आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो भी नॉर्मल, मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अब एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए, हवा चल रही है उल्टी, जैसे मान लीजिए हवा इधर को बह रही है हवा, इधर को बह रही है हवा, और आप साइकिल लेके इधर को आ रहे हैं, इधर को, ठीक है? आप हवा इधर की है, आप इधर को, तो आप बताइए, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा साइकिल, और जितनी स्पीड से चलाएँगे, उतनी स्पीड से साइकिल नहीं चल पाएगी, धीरे चलेगी। क्यों? क्योंकि हवा पीछे को खींच रही है। आप आगे को खींच रहे हो साइकिल को, हवा पीछे को, उधर को विपरीत दिशा में खींच रही है। यही सिस्टम हमारा यहाँ पे हो जाता है। समझ रहे हो नहीं? यही सिस्टम हमारा यहाँ पे हो जाता है। देखो, यहाँ पे होती है अपस्ट्रीम, कहने का मतलब हम नाव को तो ऊपर को ले जाना चाह रहे हैं, मतलब धारा के उल्टा ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो धारा भी तो 2 किलोमीटर है, तो वो इधर को खींच रही नाव को, हम जाना चाह रहे हैं इधर को और धारा खींच रही है इधर को, तो इसमें उल्टा होता है। जैसे रेलवे वगैरह में विपरीत दिशा आते-आते तो स्पीड हमारी जुड़ जाती। वहाँ यहाँ सीन उल्टा है, ठीक है? यहाँ क्या है, क्योंकि धारा जो चल रही है, तो इसीलिए बोलते हैं अपस्ट्रीम। मैंने लिख के भी बता दिया, यूएस, अब शॉर्टकट में लिखा करूँगा, उसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है? और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डीएस, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया आपके लिए, मैंने यही तो बताया, मैंने क्या बताया, मैंने जिधर को हवा चलेगी उधर को चलोगे, तो आप देखो जितना तेज चलोगे आप और तेज चलोगे, ज्यादा स्पीड बढ़ेगी आपकी। क्यों? क्योंकि हवा भी तो उधर को है। ऐसे ही देखो, ये देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से जा रही है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा इधर को जा रही है, तो ये क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है, एक्स प्लस वाई। एक्स का मतलब इक्वल टू कितना हो गया, एक्स की जगह 8 प्लस वाई, वाई का मतलब क्या हो गया, वाई का मतलब, पहले बेसिक्स क्लियर करना आपने, ठीक है? 8 प्लस वाई का मतलब 2 है, इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ हो गई, ये आपने सीखा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। और यहाँ नॉर्मल जो पानी जाल बह रहा है, मान लीजिए पानी शांत है, रुका हुआ है बिल्कुल, पानी शांत है। जैसे मान लो शांत है बिल्कुल, शांत जल मतलब रुका हुआ है पानी, अगर शांत है, शांत जल है, तो जो वो, तो ध्यान रखना, तो धारा की चाल जो हो जाती है, धारा की चाल होती ही नहीं है। धारा की चाल क्या हो जाती है, 0, ठीक है? और नाव की चाल नाव की चाल जो होती है वो तो नॉर्मल रहती है, जो स्पीड से दौड़ती है, जैसे मान लो जो नॉर्मल स्पीड, ठीक है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा यही रहेगी, ठीक है? शांत जल में। ये चीज़ लिख के समझ लो, ठीक है? अगर शांत जल होता है तो ऐसे समझो। अब मैंने ये चीज़ बताई, शांत जल का तो मतलब, कहने का मतलब ये हो गया, वो तो पानी रुका हुआ है। जैसे किसी तालाब में पानी रुकता है, उसी में हम कोई चीज़ चलाएँ, तो जिस स्पीड से वो चलेगी, जैसे नाव हमने चला दी है 10 की स्पीड, 10 की स्पीड से ही भागेगी, क्योंकि उसका कोई रोक-टोक तो है नहीं, ठीक है? आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे हवा नहीं चल रही है, आप साइकिल से समझो, आप सड़क पे साइकिल चला, हवा नहीं चल रही, तो जितनी तेज़ आप चलाएँगे उतनी तेज़ साइकिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कोई रोक-टोक है ही नहीं। अगर हवा चल रही है, तो हवा के उल्टा जाओगे, तो साइकिल की गति तेज़ चलाओगे तो कम होगी, क्योंकि हवा उल्टी साइड को खींचेगी। हवा की दिशा में जाओगे, तो हवा भी उसे धकेलेगी, हम भी खींचेंगे तो तेज़ जाएगी। और शांत जल का मतलब वही होता है, जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से रहेगी। तो ये चीज़ आपने सीखी क्या? देखो,
अगर धारा के विपरीत जा रही है, धारा चल रही है और ये नाव इसके विपरीत चल रही है, धारा इधर को चल रही है, तो हमें क्या होता है, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, प्रतिकूल, प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह या विपरीत दिशा। कहने का मतलब इतनी चीजें ऐसा बोलते हैं, किसी नाम से भी बोल सकते हैं, वो मैंने सब नाम बता दिया आपको, और भी छोटा मोटा आगा होगा नाम, कुछ तो आ जाएगा सवालों में, ठीक है। तो बोलते हैं अपस्ट्रीम। अप से मतलब ये समझो, देखो अप से मतलब ऊपर को चढ़ना, अप मतलब ऊपर, तो आप ये समझो पानी इधर को बह रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं, पानी में ऊपर को चढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर उधर डाउन, डाउन का मतलब ऐसे समझ लो, डाउन का मतलब नीचे को, जिधर को पानी आ रहा है हम उधर को भाग रहे हैं, मतलब पानी भी इधर, नाव भी इधर को ही चल रही है, पानी भी इधर को चल रहा है, कहने का मतलब नीचे को उतर रहा है, ठीक है। तो तेज नीचे को उतरेंगे तो तेज चलेंगे, तेज चलेंगे तो प्लस में लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक है। और ये ऊपर को चढ़ेंगे, अप का मतलब उल्टा, तो उल्टा जाएंगे तो x जो होगी 8 किलोमीटर से वो भाग रही है, और ये वाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये रोक रही है, तो 8 माइनस 2, ठीक है। अप ऊपर चढ़ेंगे तो धीरे चलेंगे, माइनस करेंगे, और नीचे को भागेंगे तो तेज जाएंगे, ठीक है। ऐसा समझ लो, मतलब कहने का मतलब है पानी की दिशा में जिधर को पानी चल रहा है, जिधर को धारा चल रही है, ठीक है, उधर को ही, ठीक है। तो प्लस होगा, और धारा के विपरीत जाएंगे तो माइनस होगा। देखो इस चित्र में देखो दिखाया, ये देखो ये जो धारा बह रही है, ये देखो पानी चल रहा है, हिलोरे ले रहा है, देखो ये हिलोरे ले रहा है, ठीक है। तो देखो अभी ये पानी हिलोरे ले रहा है, अब नॉर्मल देखो अगर पानी ये इधर को चल रहा है तो नाव उल्टी जा रही है, अगर पानी ये इधर को जा रहा है तो नाव इसकी दिशा में जा रही है। ऐसा समझो, ये रोक टोक होती है थोड़ी बहुत, देखो सवाल में मैं समझाऊंगा आपके लिए अच्छे से। अभी यहाँ से थोड़ा सोचो। अब ये तो समझ लो पानी में नाव चल रही है, ठीक है। आगे देखो, ये चल गया। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान देना, अगर मैं ये बोलता हूं, देखो हमने ये चीज बोली आपको, धारा की चाल, धारा की चाल मान लीजिए है 10 किलोमीटर, नहीं धारा की चाल, धारा मतलब जो पानी होता है, इसे थोड़ा कम लिखते हैं, जैसे हमने मान ली 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है, ध्यान ध्यान देना। और है बोट या नाव, नाव की चाल हमने दे दी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तुम आपसे बताएंगे, देखो धारा की चाल, अब देखना, अब अनुकूल चाल हम निकालेंगे, अनुकूल चाल, धारा के, मैं दो चीजें पूछ रहा हूं, धारा अब बोल दिया जाए, धारा के अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल या धारा की दिशा में अनुकूल चाल, तो कितनी होगी बताओ, कितनी होगी धारा के अनुकूल चाल, इसके लिए क्या बोलते हैं, अनुकूल, मैंने बोला प्रतिकूल उल्टा होता है, अनुकूल उसी की दिशा में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल, अनुकूल उसी दिशा में, धारा के अनुसार, समझ ली। तो धारा जैसे मान ली इधर को चल रही है, नाव भी इधर को चल रही है, तो कहना है धारा के अनुकूल चाल, कहने का मतलब धारा की दिशा में चल, जिधर को चाल जिधर को धारा चल रही है उधर को ही नाव चल रही है, तो हमें अनुकूल चाल कितनी होगी, हमने बोला है इसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तो इसे बोलते हैं इक्वल टू कितना होता है, एक्स प्लस वाई। एक चीज और बताओ, मैंने बोला जो धारा की चाल होती है उसे वाई मानते हैं, और जो नाव की चाल होती है उसे एक्स मानते हैं, ये तो मैंने बताया था आपके लिए। तो कितना लिखेंगे, धारा के अनुकूल चल रही है, अनुकूल का मतलब उसी की दिशा में चल रही है, ठीक है। अनुप्रवाह बोल सकते हैं इसे, और डाउन स्ट्रीम बोल सकते हैं। ये चीजें नाम याद रखना आप साहब, इतने नाम मैंने सब बताए, किसी भी नाम से आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझो। अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, कहने का मतलब धारा की दिशा में बोले तो डाउन स्ट्रीम हो जाता है, धारा के विपरीत बोले तो अप स्ट्रीम हो जाता है, उल्टा जाना, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई तो इक्वल टू कितना हो गया, एक्स कितना 15 है, और प्लस वाई 5, तो बराबर कितनी हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ऐसा समझ लो, अब यहाँ पे बोल रहे धारा के, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल, प्रतिकूल, अनुकूल मतलब अनुसार, धारा के अनुसार ही, प्रतिकूल चाल, तो इसे क्या बोलते हैं, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कितनी क्या होती है, एक्स माइनस वाई, क्यों एक्स माइनस वाई होती है, क्योंकि धारा, धारा हमारी इधर को ऐसे चल रही है, और नाव हमारी, जो भी नाव है हमारी, जैसे ये नाव है, तो हमारी नाव ये उल्टी चल रही है, तो इसे बोलते हैं प्रतिकूल। तो धारा की जो चाल होगी कितनी है, बाई, और नाव की चाल एक्स है, तो एक्स माइनस बाई, तो एक्स कितना 15 है, माइनस बाई घटेगी, बाई कितना है 5, तो 15 में 5 गया तो कितना बचा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ऐसे पूछ सकते हैं। आगे देखो, और चीज मैं बताऊंगा आपके लिए, देखो ध्यान देना, चाल तो आप जानते हैं स्पीड बोलते हैं, और देखो कुछ चीजें, अगर जैसे यही यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, हमने बोल दिया जैसे मान लीजिए, अब आप जानते हैं एक्स किसके लिए, जैसे एक्स इक्वल टू दे दिया आपके लिए
25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप जानते हैं एक्स किसके लिए बोलते हैं। एक्स क्या होती है, ये एक्स हमने बोला है क्या, नाव की चाल। नाव की चाल मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स मानते हैं उसे। और बाई इक्वल टू दे दिया, जैसे आपका दे रखा है बाई, ऐसे छोड़ो एक्स और बाई करके तो मैंने बता दिया। नाव की चाल और धारा की चाल पिछले वाले में बता दिए ना। देखो इसे बता दिए ना, धारा की चाल के लिए क्या बोलते हैं बाई, नाव की चाल के लिए बोलते हैं एक्स। ठीक है, अब यहाँ तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, देखो आगे भी लिख दिया मैंने पीछे भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मिटाओ ये एक्स और वाई, आप ऐसे समझिए। अब देखो, अब उल्टी चीज देंगे हमें, इसे उल्टे तरह से करना सिखाता हूँ। उल्टे तरह से कैसे, आपको बोल दिया अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत चाल। अपस्ट्रीम दे रखा है यूएस, दे रखा है उन्होंने अप स्ट्रीम, कितना दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होता है, धारा के विपरीत चाल। आप आपको पता है अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, यही तो होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ने का मतलब उल्टा चल रहे हैं धारा के, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम डीएस, डाउन स्ट्रीम क्या होता है एक्स प्लस वाई, मतलब धारा के साथ चल रहे हैं, धारा के अनुकूल चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या दे दिया, यूएस अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर प्रति आवर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और उन्होंने दे दिया डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम दे दिया, डाउन स्ट्रीम दे दिया आपके लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक्स माइनस वाई। अब आपसे पूछा जाए, देखो अब आपसे पूछा जाए, इसे कहने का मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई बराबर इसे बोलते हैं यूएस और एक्स प्लस बाई। आप यहां से समझना ध्यान से, इसे बोलते हैं डीएस। ठीक है, अब ये प्लस देखा है, इसे बोलते हैं डीएस। अब आपसे ये पूछा जाए, यही ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, यही टॉपिक है मेन। देखो उन्होंने दे दिया यूएस अप स्ट्रीम, या धारा के अनुकूल लिखूं, ये क्या हो गई अप स्ट्रीम, मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल धारा के उल्टा या विपरीत। ठीक है, और ये क्या हो गई अनुकूल, यही तो हो गई अनुकूल चाल। ठीक है, ये बात हो रही चाल की। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए तो देखो यूएस दे दिया उन्होंने, डीएस दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि हमें एक्स का मान बताओ, एक्स का मतलब हम आपसे पूछा जाए, अब आपको मैंने इतना तो बता दिया एक्स क्या होती है नाव की चाल, और बाई क्या होती है धारा की चाल। तो नाव की चाल पूछा जाए, नाव की चाल बताओ क्या होगी। तो नाव की चाल के लिए क्या बोलते हैं एक्स, एक्स का मान बताओ। तो मैंने बोला है आपके लिए, तो कभी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दे रखा हो, ठीक है। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। या मैंने देखो पीछे आपको समझाया था, अगर एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है। इसे रुको, इसे इसे लिखते हैं 12, कितना लिखते हैं 12। ये जैसे 12 है और ये 8 है, ठीक है, एक्स प्लस वाई। तो मैंने बोला एक बार प्लस में लिखाओ एक बार माइनस में लिखाओ, तो पहले वाला ही तो बड़ा माना जाता है। बड़ा क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो इस बड़े में से ही तो छोटा घटता है जब लिखा है। तो हमसे पूछे एक्स का मान निकालना है, तो मैंने क्या बताया, एक्स बड़ा ही तो होता है तब जब एक्स का मान, माइनस से पहले वाले का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो मतलब ये चीज देखो माइनस में है, ठीक है, तो छोटी होगी सीधी, आप समझ लो, प्लस से तो पता नहीं चलता, माइनस से पता चल जाता है ये चीज छोटी। तो हमें बड़े वाले का मान निकालना है, कहने का मतलब एक्स का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया 12 दोनों को जोड़ के, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 बटे 2, यही तो करते थे, 12 8 20 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 ढाई 10, 2 ढाई 20, तो इक्वल टू 10 आ गया। अगर हमें यहीं पे निकालना है बाई का मान, तो बाई देखो छोटा होता है क्योंकि माइनस में है, तो क्या करते थे, हमने बोला 12 माइनस 8 बटे 2, 12 में से 8 किया कितना होता है 4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर कितना हो गया 2। ऐसे बोल देखो, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे है। अब उन्होंने दे दिया दोनों हिसाब से चाल दे दी हमारे लिए, ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दे दी। अब उन्होंने ये नहीं बताया धारा की चाल कितनी है, उन्होंने बोला धारा के अनुकूल चाल दे दी और प्रतिकूल दे दी, प्रतिकूल दे दी अनुकूल दे दी। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, देखो ये अनुकूल होती है एक्स प्लस वाई, प्रतिकूल होती है एक्स माइनस वाई, दोनों दे रखी हैं, तो एक्स हमेशा बड़ी होगी क्योंकि नाव तेजी तो बहेगी पानी से, पानी तो जो बहता है वो बहता है, नाव तो तेज बहेगी ना, तो नाव की चाल हमेशा ज्यादा ही होती है। तो देखो कैसे, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर नाव की चाल कम होगी तो वो पानी बहा के ले जाएगा, नाव से पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा, जैसे जैसे पानी चलेगा वैसे वैसे जाएगी, उसी के साथ जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा तेज चलता है इसीलिए नाव की चाल तेज होती है, ठीक है।
तो ऐसा समझ लीजिए एक्स, एक्स तो बड़ा होता है ना, एक्स हमने माना है नाव की चाल, तो नाव की चाल एक्स होती है, एक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 20 प्लस 30 बटे 2, 20 और 30 50 बटे 2, 50 से 2 से 2 एक कम 2 और 50 काटेंगे तो 25, कितनी आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें नाव की चाल पता चल गई। अब हमने यहाँ पे पूछे धारा की चाल, धारा की चाल, ये सब बेसिक्स है, बहुत ध्यान सुनना। धारा की चाल पूछी तो धारा की चाल हमें पता है, हमने बाई मानते हैं, तो बाई का मान कितना होगा, तो धारा की चाल ये बाई होती है। देखो मैंने सिखाया है, अगर बड़ी वाली पूछे नाव की चाल तो दोनों को जोड़ के आधा, और अगर यहाँ पे धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा के, ठीक है। तो देखो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम कर दो, कहने का मतलब दोनों का अंतर, तो 30 माइनस 20, 30 में से ही तो 20 कटेंगे, बटे बटे 2, तो 30 में से 20 गया कितना बचा 10 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो बराबर कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह अब आप समझ गए, देखो आप समझ गए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम सब कुछ समझ गए, ठीक है। आप कुछ सवाल देखते हैं एक दो, तब समझ में आएगा। देखो अब ध्यान से देखना, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे स्पीड दे रखी है, मुझे स्पीड का रेशियो दे रखा है, एक एक्स लिख दिया, एक तरफ वाई लिख दिया, ठीक है, एक्स लिख दिया और वाई लिख दिया, ठीक है, एक्स वाई नहीं लिखा मैंने। जैसे स्पीड का रेशियो दे रखा, मुझे लिख दिया मैंने आप ऐसा समझो, जैसे मुझे है, मुझे दे रखा है अप स्ट्रीम, नहीं पहले डाउन लिखे, डाउन ज्यादा होता है ना, डाउन में पानी की दिशा के साथ चलता है। देखो एक तरफ दे दिया डाउन स्ट्रीम और एक तरफ दे दिया अप स्ट्रीम, ठीक है, दोनों का रेशियो दे रखा है, काय का स्पीड का, स्पीड डाउन स्ट्रीम है मान लीजिए 20, ठीक है, ठीक है, और अप स्ट्रीम है 12। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो दे दिया, अब 12 और 20 का नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो कट जाएगा, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, तो 5 और 3 लिख देते हैं, रेशियो लिख देते हैं, ये 5 और 3 दे रखा है, ठीक है, 5 और 3 दे रखा है, ध्यान सुनना। तो वो पूछ रहा है मैं एक्स और वाई का रेशियो बताओ, फिर एक्स अनुपात वाई, एक्स और वाई का रेशियो बताओ। अब देखो आपको पता है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, मैंने बोला नीचे को जाएंगे डाउन स्ट्रीम तो तेज चलेंगे, तो धारा की दिशा में जिधर को धारा उधर को ही ना, अप स्ट्रीम तो धारा तो ऐसे ऐसे इधर को बैठी, नाव इसे उल्टा चल रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दे रखा है, इसका मान कितना होता है, अब सहने का मतलब अब ये दिमाग में लानी, ये मत सोचनी क्या, देखो डाउन स्ट्रीम होते एक्स प्लस वाई, तो कहने का मतलब एक्स प्लस वाई का मान यही तो हो गया, ये एक्स प्लस वाई तो होती है। अब ये सोचो, आपको लिखा नहीं आएगा हर बार एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है एक्स माइनस वाई, क्यों, क्योंकि अप स्ट्रीम ऊपर को चढ़ना, एक ऐसे समझ लो ऊपर को चढ़ना, तो ऊपर को चढ़ेंगे तो धीरे धीरे चढ़ पाएंगे, इसलिए घटती है क्योंकि जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इधर को नीचे को तो दौड़ते हुए आएंगे तो तेज चलना पड़ेगा, इसीलिए प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब ये समझो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखी है उन्होंने। अब हमसे पूछा है नाव की चाल बताओ, हमें पता है देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, नाव की चाल क्या होती है एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 और 3 8 बटे 2 बराबर 4, समझ गया आप, 2 एकम 2 2 चौका, ठीक है। और बाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, मैंने बोला है बाई इक्वल टू क्या होता है, दोनों को घटा के 5 और 3, 5 में से 3 गया कितना बचा 2 बटे 2, 2 एकम 2 2 एकम 2 तो बराबर 1, ठीक है। तो एक्स और बाई का अनुपात कितना आ गया 4 अनुपात, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाएगा सवाल, कैसे, आप देखो ध्यान से समझो, देखो फिर से समझो, मैंने क्या बोला, अब ये कैसे आ गया, अब ये x माइनस एक्स रेशियो वाई कैसे आ गया, अब हमसे पूछा जाए x रेशियो वाई इक्वल टू कितना आ गया 4 अनुपात 1, ठीक है, ठीक है। x क्या होता है देखो, तो हमसे ये अपस्ट्रीम दे रखा, अब देखो मैं सिंपल भाषा में तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई तो होता है, अब आप देखो समझ के समझ पाए, बराबर कितना दे दिया 5, और अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई, क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ समझा दिया है पहले पेज, ठीक है, वो दे दिया 3। अब तो आप समझ गए हमें x का मान निकालना है, नाव की चाल यही तो होती है, x बराबर क्या बोलते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, समझ गए। अब y बराबर कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा के आधा, y इक्वल टू क्या 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 बटे 2 तो 1, समझ गए। अब यही तो चीज नहीं सिंपल है, आपको एक्स वाई में लिख के समझा दिया तो आप समझ में आ गया, अब वहीं हमने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम लिखा तो समझना चाहिए, ठीक है। इसे ऐसे भी समझना चाहिए क्या, डी एस डाउन स्ट्रीम, ठीक है,
मतलब डाउनस्ट्रीम का मतलब अनुकूल, ठीक है, और अपस्ट्रीम प्रतिकूल, डीएस अनुकूल, ठीक है, और ये है डीएस अपस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, विपरीत, विपरीत दिशा, उल्टी दिशा में, ठीक है, और ये समान दिशा। समझे? पहले पेज पे भी लिख दे यहाँ पे। अब देखो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, जैसे ds बराबर दे रखा है 40, ठीक है, और ये ds है, ठीक है, और us अपस्ट्रीम दे रखा है मैंने दे दिया 24, ठीक है, ds और अप है ये। अब मैंने आपसे पूछा नाव की चाल बताइए, नाव की, तो नाव की चाल क्या होती है x, तो x इक्वल टू क्या होगा, मैंने बोला है दोनों को जोड़ के आधा 40 प्लस 24 बटे 2, तो 40 और 24 कितना होता 64 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे तो 32, तो कितनी आ गई 32, ठीक है। अब जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बाई का मान, तो बाई का मान क्या बोलते हैं, बाई की क्या होती है धारा की चाल, धारा की चाल क्या होती है 40 में से 24 घटाओ, 40 माइनस 24 बटे 2, बटे 2, 40 में से 24 गया कितना बचा 16 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब इतना मैंने आपको समझाया, ठीक है, बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। नहीं समझ में आया है तो एक काम करना, इतनी वीडियो फिर से दोबारा देखना, ठीक है, दोबारा देखना तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश की है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है, मैंने आपको समझाई क्या धारा की दिशा होती है, क्या वो होता है, एक्स किसे मानते हैं, वाई किसे मानते हैं, सब कुछ समझा दिया, ठीक है। अब आइए देखते कुछ कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। इन्होंने बोला यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, अब यहाँ तैराक दे रखा है, तैराक हमने मान लिया तैरने वाला, नाव भी तैरती है, तो तैराक की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे नाव की चाल या तैराक की चाल किसे को बोलते हैं एक्स, एक्स इक्वल टू कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखना। बस धारा की चाल देखो, धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे क्या बोलते हैं धारा की चाल को बाई को, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल, अच्छा, तो धारा के प्रतिकूल, एक बार बोलता है प्रतिकूल और एक बार बोलते हैं अनुकूल, अनुकूल का मतलब देखो यहाँ से इंग्लिश में भी समझो, देखो क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द स्विमर इज 9 km पर आवर, स्विमर मतलब जो तैरने वाला तैराक है, कोई भी है पानी में तैर रहा है, ठीक है, उसकी चाल इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब शांत, पानी रुका हुआ है, नॉर्मल चाल बोलते हैं जैसे, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 5 km पर आवर, स्ट्रीम धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फाइंड द स्पीड स्विमर अगेंस्ट, अगेंस्ट देख रहे हैं, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विपरीत, यहाँ पे मैंने बोला विपरीत होता, अगेंस्ट मतलब विपरीत उल्टा, द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग मतलब उसके अनुकूल, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे दे रखे हैं। आपको मैंने बताया धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो उल्टा, इन्होंने पहले क्या पूछी है प्रतिकूल, तो पहले प्रतिकूल बताओ, प्रतिकूल क्या होती है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम क्या बोलते हैं बताओ, अपस्ट्रीम निकालनी है तो क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम का मतलब होता है, अब जैसे जैसे ये धारा है, ठीक है, इधर को बह रही है और यहाँ पे एक नाव है, ठीक है, ये धारा है इधर को बह रही है, और जैसे मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, अब ये नाव इधर को बह रही है, ये समझ लीजिए नाव है आपकी, ठीक है, तो नाव धारा इधर को बह रही है, नाव इधर को बह रही है, उल्टा प्रतिकूल का उल्टा, तो ये क्या होती है घट जाती है ना, तो 9 में से 5 घटा दो, 9 माइनस 5 इक्वल टू कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपके लिए पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब उसी की दिशा में, तो दोनों चाल जुड़ जाती हैं, तो 9 प्लस 5 बराबर कितनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज मैंने आपको सिखाई, देखो पहले पेज पे ही सिखाई थी, देखो मैंने क्या बोला था अनुकूल यूएस, यूएस का मतलब अप स्ट्रीम, एक्स माइनस वाई, 8 माइनस 2 बराबर 6, ठीक है, डीएस क्या होता है एक्स प्लस वाई। अब डीएस से देखो, इससे ये भी बता दिया मैंने, और मैंने दूसरी चीज क्या बता दी, मैंने दूसरी चीज देखो ये बताई यहाँ पे,
मैंने बोला अगर डीएस और यूएस और डीएस दे रखा है तो एक्स और वाई का निकाल लेते हैं। तो क्या एक्स मतलब दोनों को जोड़ के आधा, वाई मतलब दोनों को घटा के आधा, ठीक है। उसी तरह इसी सवाल में देखो हम वापस करके दिखाएंगे। देखो आपको पता थी एक्स का मान कितना 9 है, ध्यान रखना वाई का मान कितना 5। अब आप मान लो आपको ये चीज नहीं है पता, ठीक है, आप बिल्कुल आंखें बंद कर लो, 9 और 5 हमें पता ही नहीं है। हमें तो ये पता है यूएस कितना है 4 और डीएस कितना है 14। तो मैंने क्या बोला, यहां से अगर एक्स निकालोगे तो क्या करते हैं, 4 और 14 18 जोड़ के आधा, तो 18 14 4 18 बटे 2, 2 एकम 2, 2 ने 18 इक्वल टू 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 9 ही तो दे रखा था। अब बाई निकालनी है तो मैंने बाई का क्या बताया आपके लिए, मैंने बोला दोनों को घटा के आधा, ये 4 और 14, 14 में से 4 के कितना बचा 10, 10 का आधा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितनी आई 5। तो देखना क्या है 5। देखो कुछ भी पूछ ले, हम एक दूसरे कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, हमें आंसर दोनों तरफ से आता है, ठीक है। अब देखो, अब आंसर हमारा इसका पहले का क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया हमारा 4, पहले 4 आया फिर 14, 14 4 और 14, ठीक है। अब देखो अगला दिखाते हैं आपके लिए सवाल क्या है। कह रहा धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल, धारा की दिशा में जाते हुए। अब देखो धारा की दिशा में जा रही है, शांत जल में नहीं बताइए, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में क्या होती है, कहने का मतलब धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में बोलो मतलब धारा जिधर को आ रही है उधर को ही जा रही है, मतलब नीचे को जा रही, तेज जा रही होगी ना, धारा की दिशा में जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, सवाल के लिए। और क्या, जबकि धारा के विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, नाव की चाल कितनी है 28 किलोमीटर, मतलब अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझना ध्यान से, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है, देखो नाव, नाव की चाल शांत जल में, शांत जल में मतलब नॉर्मल चाल जो होती है नाव की वही पूछ रहा है, और धारा की चाल। देखो अब यहाँ पे नाव की चाल, नाव की चाल क्या होती है एक्स, ठीक है। देखो अब मैं फिर लिख के दिखा रहा हूँ, अब क्या लिखूं, बार बार हिंदी में लिखूंगा तो आप सब चीज मैंने समझाई थी। आपको पता है एक्स कैसे मानते हैं, धारा, धारा नाव की चाल। तो एक्स इक्वल टू कैसे निकालते हैं, मैंने बोला यूएस और डीएस दे रखा हो तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का ही तो माना है ये, कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, अगर एक्स निकालने हो वाई निकालें तो दोनों को घटा के आधा। तो कैसे करेंगे, 32 प्लस 28 बटे 2, तो 32, 8 और 2 10 का जीरो हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 60 बटे 2, 2 एकम और 2 से 60 काटेंगे तो 30, तो बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर, देखो एक ऑप्शन है दो ऑप्शन है, लेकिन अभी हमें दूसरी चीज भी तो निकालनी है। दूसरे पूछ रहे हैं धारा की चाल, तो धारा की चाल मैंने बताया क्या लिखते हैं बाई, तो बाई इक्वल टू कितना, दोनों को घटा के आधा, ये 32 है और माइनस 28 बटे 2, 32 में से 28 गया 4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 30 और 2 कहाँ है, 30 और 2, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। अब बताओ इसमें कुछ था कठिन इसमें कुछ कठिन लगा आपके लिए। आपको देखो पहले नॉर्मल चीज, पहले एक्स और वाई दे रखी थी तो उनका जोड़ के घटा के करना था। यहाँ पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे रखा, वो करना था अब बताओ, सबकी समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट करके वीडियो देख लें, ठीक है। लेकिन बेसिक्स ये ध्यान रखना, पार्ट उसी का है, बात स्पीड की हो रही है, बात टाइम की हो रही है, सब कुछ होगा इसमें। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है ये भी, लेकिन मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में अलग अलग बना रहे। आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस की कर ली प्रैक्टिस, आपने फिर ट्रेन की कर लेंगे, अब इसकी कर लेंगे, ठीक है आगे देखो, अगला सवाल करते हैं। देखो क्या कहना है इसमें, पढ़ो। एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। देखो धारा के विपरीत दिशा में, बात हो रही डाउन स्ट्रीम। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल दे दी इन्होंने, शांत जल में नाव की गति कितनी है। तो देखो धारा की गति दे दी इन्होंने, ठीक है, और नाव की गति दे दी, और ये क्या दे दिया इन्होंने, धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम। तो एक मिनट सुनो, यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया 48 मिनट, यहाँ पे टाइम दे दिया कितना 48 मिनट, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे क्या दे दिया 12 किलोमीटर डिस्टेंस, 12 किलोमीटर। तो हमें अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, स्पीड कितनी होगी
स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो पीछे वाली चीज पे आ जाओ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आ गए नहीं। इन्होंने इस बार अप स्ट्रीम चाल नहीं दी, इन्होंने ये बोला 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने? 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखो बेसिक से समझो, स्पीड इक्वल टू कितना होता है। अब हमें अप स्ट्रीम में स्पीड तो देते हैं। अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो चाल के लिए कैसे निकालेंगे? पहले हमें चाल पता नहीं है, यहाँ पे टाइम दे दिया और दूरी दे दी, तो दूरी और टाइम। अब स्पीड हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 48, 48 नहीं 12 बटे टाइम कितना है? 48। ये क्या है? मिनट। अब ध्यान से सुनना, घंटा बनाने के लिए क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर में है तो ये मिनट में नहीं घंटा में होनी चाहिए। बटे में 60, तो बटे में 60 ना लिख के यहाँ ऊपर गुणा कर दे 60 की। कैसे? 12 गुणा 60 और बटे, ये समझा रहा हूं तुम्हें, 12 गुणा 60, 12 गुणा 60, 60 ऊपर पहुंचेगा और बटे 48। अब देखो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे तो 15 बराबर कितनी आ गई स्पीड? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आ गई, स्पीड स्पीड आ गई ये। लेकिन स्पीड है कौन सी? ये बता कौन सी है? एक मिनट रुकना। अब बताओ ये जो स्पीड आई है, एक मिनट सुनना ध्यान से, ये जो आपकी स्पीड आई है वो कौन सी स्पीड है? अब बताओ कौन सी स्पीड है, कैसे पता लगेगी? क्योंकि इन्होंने बोला है, हमने टाइम और उससे स्पीड तो निकाल ली, इन्होंने क्या बोला है? धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में कितनी स्पीड आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ठीक है। और शांत धारा की गति, धारा की गति मतलब बाई, बाई का मान दे दिया कितना? बाई तो होती धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम कितनी है? अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? अब यहां से देखो x प्लस वाई का अब कॉन्सेप्ट आएगा। अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 15। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अप स्ट्रीम x माइनस वाई लिखेंगे, ऐसे अप स्ट्रीम को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई। अब उसमें देखो बाई का मान दे दिया हमें कितना? 2। x माइनस बाई का मान कितना है? 2 बराबर 15। तो x बराबर कितना हो गया? 15। ये माइनस के हैं, 2 जाके जुड़ जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आंसर ठीक, समझ गए? नॉर्मल। देखो हमें थोड़ा सा ये निकालना पड़ा था, हमें थोड़ा सा निकालना पड़ा था। क्यों निकालना पड़ा था? क्योंकि देखो ये चीज दे रखी थी यहाँ पे, ये सब चीज दे रखी थी यहाँ से, तो यहाँ से ये निकाल लिया हमने। उसके बाद सवाल हमने यहाँ से किया यूएस। अब यूएस मैंने लिखा, वो समझाने के लिए इधर लेके आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूएस का मतलब क्या होता है। एक्स माइनस वाई, ये नाव की चाल हो गई, ये धारा की चाल हो गई, उसका ही मान दे रखा था 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की जगह धारा का मान लगा दिए 2, 15 आ गया 17। समझ में आया बात? है ना, बिल्कुल टुच्चे से सवाल है, बिल्कुल बेसिक, ऐसे समझ लो। तुम हवा में उड़ा दोगे ना अगर कंसेप्ट सही से समझ लिया। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो बोल रहा हूँ, दोबारा वीडियो देखना, ठीक है, ध्यान से। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो 3 सवाल हुए समझाने समझाने में, और आपकी लगभग 38 मिनट की क्लास हो गई। भाई साहब जब मैं समझाता हूँ, अब ये मत सोचो, अब ये मत सोचो आप लोग, आपकी क्लास तो सही चल रही है नहीं। 38 मिनट का देखो, अब ये मत सोचो। देखो अगर देखो मैं बताऊं आपके लिए, मैथ मुझे अच्छे से करानी है। आप सोचो मैं चाह रहा हूँ आपके लिए बढ़िया सिखा दूं, आप बोलो सर 3 महीने में करा दो, ठीक है। अब वो कैसे करा दूंगा आप सोचो। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मैथ के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो 3 महीने आप सोच के देखो कैसे हो जाएगी। आप नहीं कर पाओगे। भाई साहब मैथ का बहुत सिलेबस है, मुझे कराने की कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक दिन में एक चैप्टर पूरा खत्म कराऊंगा। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन होती हैं। अगर 30 का एवरेज लगाओ, किसी में 31 भी होते हैं, ठीक है, 30 का एवरेज लगाओ, तो 90 दिन तो हो गए आपके पास। 90 दिन में 90 चैप्टर खत्म करूंगा मैं। अगर मैं अपने पे आ जाऊं कराऊं, तो उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा बताओ? समझ पाओगे? कुछ कुछ प्रैक्टिस कर पाओगे? कुछ नहीं। इसीलिए मैं आराम से समझाता हूँ, एक एक चीज पे 2 2 3 3 सवाल कराता हूँ, जिससे आप लोग समझ पाओ। अगर अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोचो मुझे 1 महीने में संपूर्ण मैथ खत्म, 2 महीने में संपूर्ण मैथ खत्म, 50 दिन में पूरी मैथ खत्म, तो भैया उसमें जिंदगी भर एक बार कर लोगे, दोबारा फिर करोगे, तीसरी बार करोगे, आपकी मैथ कभी क्लियर नहीं होगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ 6 से महीने लगे, 7 महीने लगे, 8 महीने लगे,
आप ये मत बोला करो ये करा दो, मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ, ठीक है? आपको भी पता होगा मैं अपने हिसाब से जहाँ लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे क्या सिखाना है आपको, क्या नहीं सिखाना है। इसीलिए ऐसा किया करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से देखो। जब मेरी मैं जिस दिन बोल दूँ हाँ, आज आपकी मैथ कंप्लीट हो गई, उस दिन आप कहना अगर कोई चैप्टर रह जाए तो, ठीक है? और जो मैं सवाल कराता हूँ, हर टाइप के सवाल किसी भी बुक से आप लगाइए। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है तो मैंने बोला टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है, उस पे भेज दो, मैं बता दूँगा। उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है? लेकिन आप करो तो, मन लगा के पढ़ो तो, ठीक है? एक दिन में मैं 100 सवाल करा दूँ, आप प्रैक्टिस कर लोगे डेली? और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना आपको क्या? तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, साथ चलो, साथ रहो। ये कांसेप्ट तो अच्छे-अच्छे जगह पेड क्लासों में नहीं मिलते हैं, जो मैं आपके लिए सिखा रहा हूँ। इसीलिए लगे रहो, मन से पढ़ते रहो, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, आपकी समझ में कैसे आएगा। इसीलिए मुझे जहाँ ज़रूरत होती है, मैं देखो आज 40 मिनट हो गए, 3 सवाल कर पाया, मुझे कहीं पे मैं 20 भी सवाल कर देता था, इतनी देर में 15 सवाल, 12 सवाल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जहाँ तेज़ चल रहा है, वहाँ तेज़ चलूँगा, जहाँ धीरे चल रहा है, वहाँ धीरे चलूँगा। बस तुम्हारे दिमाग खोपड़ी में बसाना है वो चीज़, ठीक है? बस एक बार खोपड़ी में घुस गई ना और उस पे आपने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, कभी नहीं निकलेगी। मैथ में पूरे जितने नंबर का 100% नंबर लेके आओगे अगर मैथ्स के कांसेप्ट आपसे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है आपने कांसेप्ट क्लियर कर लिए तो पूरे-पूरे नंबर आने हैं, ठीक है? तो देखो, नए सवाल देखते हैं। कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की 1 मिनट रुकना, थोड़ी-सी यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। ठीक है? 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। देखो 90 किलोमीटर की दूरी, अब यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस कितनी दे दी? 90 किलोमीटर। पुरानी चीज़ भी लगेंगी या काम आएँगी और दूरी 5 घंटे में तय करती है। टाइम इक्वल टू कितना हो गया? टाइम इक्वल टू 5 ऑवर, ठीक है? तो स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड इक्वल टू कितनी हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इक्वल टू डिस्टेंस कितनी हो गई? 90 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे तो 18, तो स्पीड इक्वल टू कितनी हो गई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? ये स्पीड हो गई आपकी, समझना? बस स्पीड निकाल दी हमने। अब ये स्पीड है कौन-सी? आपको वो देखनी है। अब ये स्पीड है कौन-सी? देखो, बात किसकी हो रही है पहले? धारा की दिशा में। दिशा में मतलब अप अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बताओ? आप बताओ कौन-सा होगा? मैंने बोला अप, ऊपर को चढ़ना है तो धीरे होती है, ठीक है? कहने का मतलब प्रतिकूल धारा की दिशा में तो होती है डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम, दिशा, धारा की दिशा, ठीक है? तो डाउनस्ट्रीम ये हो गई डीएस, बात हो रही थी ये डीएस की, ठीक है? यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड निकल आई, ठीक है? तो डीएस वगैरह हमारा निकल आया, डीएस इक्वल टू कितनी आ गई हमारी? डी एस मतलब कितनी आ गई हमारी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? आपकी ये डीएस निकल आई, ठीक? अब सुनो, अब हमें निकालनी है यूएस। यूएस में कैसे निकालेंगे बताओ? यूएस अप स्ट्रीम। अब बात अप स्ट्रीम की करेंगे कैसे? इन्होंने बोला, देखो क्या बोला है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी, कहने का मतलब डिस्टेंस यही है, कितनी? 90 किलोमीटर, और टाइम बदल दिया है, टाइम टाइम क्या है? 6 घंटे में तय करती है, 6 आवर। तो स्पीड कितनी होगी? स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 90/6। अब 6 से 90 को काटना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 से देखो, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 से काटो, 3 से मत काटो, 6 से 90 सीधा-सीधा कट जाएगा ना, क्यों टुकड़ों में काटे हम? देखो, अभी कितना कट जाएगा? ये ऊपर 90 है, देखो 6 कम 6 और 15 छक्का 90, कितनी आ गई? स्पीड इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ ये कौन-सी है? ये हमारी है अपस्ट्रीम, क्योंकि इन्होंने क्या बोला? धारा की विपरीत दिशा, विपरीत को बोलते हैं अपस्ट्रीम। इन्होंने दे दिया अपस्ट्रीम कितनी निकल आई हमारी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब एक चीज़ समझो, अब इन्होंने पूछा है तो धारा की चाल। धारा की चाल बताओ x होती है या y? y का मान पूछा है, तो बताओ y तो y इक्वल टू क्या होता है? हमने बोला x होगा तो दोनों को जोड़ के आधा, y पूछे तो दोनों को घटा के आधा, कितना? 18 माइनस 15 और बटे 2, तो 18 में से 15 गया, कितना बचा? 3/2, 2 से किलोमीटर प्रति घंटा, 2 से 3 को 3, 2 से 3 का आधा बटे में 2 होता है, तो कहने का मतलब आधा होता है। आप या तो भाग करके देखो या आपको पता हो, तो 3 का आधा कितना? 1.5, डेढ़ के लिए कैसे लिखते हैं? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ना समझो तो कैसे? देखो,
3 को भाग कर दो 2 से। देखो 2 एक कम 2, 1 बचा, 1 जीरो बढ़ाया, दशमलव, 2 पंजे 10। हो गया ना, हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझा करो, आप ज्यादा करो। ये आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी चीज करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है 90 किलोमीटर कितने, 5 घंटे में, तो आपको क्या करना है, 5 से 90 को भाग, 18 पंजे 90, तो डायरेक्ट 18 लिख दिया। ठीक है, विपरीत दिशा में 6 घंटे में, तो 15 छक्का 90, आप 6 लिखते डायरेक्ट। ये चीज तो बेसिक बच्चों वाली चीजें हो गई ये चीज, लेकिन फिर भी मुझे समझाना था, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन, देखो बिल्कुल बेसिक से सवाल है। आगे देखो, कह रहा है एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है। अच्छा ये बताओ, मैं बेसिक से क्लियर, धारा की दिशा में बात हो रही है, अपस्ट्रीम। अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब कुछ नहीं कर रहा। अपस्ट्रीम, धारा की दिशा में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ध्यान रखना ये चीज बहुत जरूरी होती है। डीएस, डाउन स्ट्रीम, कितनी धारा, 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होती है स्पीड। लिखूं क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं पता होना चाहिए आपको, 15 बटे 3। अब ये नहीं करना मैं इधर करके दिखाऊं फिर इधर करूं, डायरेक्ट करता हूं। अब ठीक है, आप बच्चे नहीं हो, आप वो समझ, मैंने समझा दिया। 15 बटे 3 स्पीड है, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो इक्वल टू कितनी आ गई, 5 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में आ गई। ठीक है, अब कह रहा है तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता। वापस कहने का मतलब, अच्छा एक चीज था, धारा ये ऐसे ऐसे बह रही है। अब कोई आदमी इधर को जा रहा है, यहाँ यहाँ उसकी नाव है। ठीक है, अब वो नाव से जा रहा है, इधर को जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई अनुकूल। अब ये बाद में वापस आ रहा है, तो वापस आने का मतलब होता है लौटना। तो धारा बह रही इधर को, तो ये विपरीत दिशा हो गई धारा की। यहाँ से इधर को जा भी रहा है, और यहाँ से जा भी रहा है, वापस भी आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब, जैसे नदी है, आप नदी के एक छोर पे खड़े हैं, अब नदी बह रही है दूसरी छोर को, तो आपसे बोले उधर आपको जाना है, तो आप उधर जाएंगे, उधर कोई नदी बह रही है, तो आप तेज निकल जाएंगे। तो ये आप उसके अनुकूल चली जाएंगे, उसी की दिशा में चले जाएंगे, तेज चले जाएंगे। अब जब वापस आएंगे, तो नदी तो उधर को बह रही है, नदी तो उधर को ही बहेगी, आपको उल्टा लौटना है, तो क्या हो गई, विपरीत चाल हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोला। तो अपस्ट्रीम कितनी हो गई, दूरी वही है, देखो तय करता है तथा 7.5 घंटे में वह वापस आता है, तो दूरी तो वही है ना। दूरी कितनी है, 15 है, और बटे 7.5, 7.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना क्या, देखो वैसे समझने, 7.5 15 का आधा होता है, 2 सत्ते 14 और 1 15 है, 15 बटे 2 लिख दें इसे। तो इसे 15 बटे 15, और बटे 2 यहाँ ना लिख के गुणा में 2 पहुंचा दें, किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि पीछे आप मैंने समझाया, जो बटे में 2 नहीं लिखते यहाँ पे पहुंचा देते, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो इक्वल टू कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें अप स्ट्रीम पता है, डाउन स्ट्रीम पता है, अब हमें पूछा क्या है, तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी, किसकी, एक व्यक्ति नदी की धारा में, तो व्यक्ति की गति पूछ रहे हैं। तो शांत जल में व्यक्ति की गति, उसकी मतलब किसकी, व्यक्ति की। ठीक है, समझो आप, इसकी उसकी गति, अगर धारा की बोलते तो धारा की, तो उसकी गति, व्यक्ति की गति। ठीक है, तो मैं एक्स इक्वल टू क्या होता है, धारा की हमेशा वाई होती है। ठीक है, तो क्या होता है, 5 + 2 बटे 2, तो 5 और 2 7 बटे 2, तो बराबर 7 को 2 से, 7 का आधा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब 2 से 7 को भाग करके नहीं दिखाऊंगा मैं, ये चीज आनी चाहिए आपको। ठीक है, वरना नहीं आती तो 2 से 7 को भाग कर लो। ठीक, आगे देखो, छठा सवाल। एक नाविक नदी में बहाव की ओर मतलब धारा जिधर को बह रही उसी को, 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। मतलब 30 किलोमीटर चलाता है, कितने, 3 घंटे 45 मिनट में। अच्छा एक बात बताओ, या तो मैं ऐसे पूरा घंटे में बदलूं, या फिर मिनट में बदलूं, एक काम कर लो। अगर मैं ऐसे घंटे में बदलूंगा, तो डायरेक्ट 3 सही 3/4 हो जाएगा। ये कैसे, देखो मैं समझाऊं, देखो 3 आवर और 45 मिनट में, समझो, देखो, या 3.75 भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, अब देखो समझो, 3 आवर तो है ही पूरा, 45 मिनट को 45/60 लिखते हैं। चलो लिख ही दूं, वरना आप कंफ्यूज हो गए। देखो 3 आवर 45 मिनट है ये। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये 3 आवर तो है, ये 45 मिनट के लिए 45/60 कर दो, ये भी आवर हो जाएगा। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, तो इक्वल टू कितना हो गया, 3 सही 3/4 आवर हो गया। तो ऐसे 4 × 3 = 12 और 3
4 तियां 12 इनकी गुणा होती है, और 3 ये ऊपर वाली जुड़ जाएंगे। 4 तियां 12, 12 में ये वाले 3 जुड़ जाते हैं, तो 12 3 15 है, 15 है, और बटे 4, 15/4 आवर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना किससे, 3 आवर 45 मिनट के लिए। और बकाया कह रहा है विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ से देखो, इसे डायरेक्ट 2.5 घंटा लिख दूं या 5/2 लिख दूं, कैसे? अब देखो ये भी समझो आप, 2 आवर 30 मिनट, तो 2 आवर, ये तो 2 आवर तो है ही, 2 आवर, और 30 मिनट के लिए 30/60 आवर लिख दूं, तो 30 एकम 30 दूनी, तो देखो 2 दूनी 4, कितना हो गया ये, बराबर हो गया 2 सही 1/2 आवर ही तो हो गया ये। अब 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 आवर। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैं डायरेक्ट भी लिख देता 5/2, क्योंकि मुझे पता है ढाई, ढाई का मतलब 5.5 का आधा होता है। 3:45, 3:45, 3:45 का मैंने बोला था आपके लिए 15/4, कैसे? इसे लिख दो 3 सही 3/4। ठीक है, कैसे? वो चीज आप प्रैक्टिस करो तब आएंगी आपके लिए। ठीक है। अब हमें पता है, अब देखो दोनों का टाइम पता चल गया, ये टाइम ही तो है, 3 आवर 45 मिनट भी बदल लिए और ये भी बदल लिया। देखो एक 5/2 आवर आ गया, एक 15/4 आवर हो गया, ये टाइम। अब देखो क्या करें, नदी में बहाव की ओर, बहाव की ओर, जिधर को नदी बह रही उधर तो क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या है, कितनी दूरी तय करनी है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, 3:45, 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट कौन सा था, ये 15/4, 15 है, और बटे 4 ना लिख के ऊपर गुणा में 4 कर दूं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ही तो है, ये कौन सी डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड है, कितनी स्पीड, कितनी डिस्टेंस, कितनी 30, और बटे टाइम कितना 15/4, बटे में 4 ना लिख के ऊपर गुणा में 4 कर दिया। 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 चौक 8, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। डीएस हो गई। फिर बाद में क्या कहना है, तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर। तो देखो डीएस यू हो गई, यूएस, यूएस क्या होगी, कितनी दूरी, बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी होगी, 15 किलोमीटर, डिस्टेंस होगी 15 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट को कितना बोलेंगे, 5/2 आवर। तो 5 और बटे 2 यहाँ ना लिख के ऊपर गुणा में 2 कर दूं, 5 एकम 5, 5 तियां 15 और 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति। बताओ, आपकी यूएस भी आ गई और डीएस भी आ गई। डाउन स्ट्रीम डीएस क्या होता है, एक्स प्लस वाई, आपको पता होना चाहिए, ये एक्स प्लस वाई, दोनों का मान आ गया। अब क्या पूछ रहे हो, स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति। प्रवाह मतलब वही होता है, प्रवाह, बहना, धारा, धारा के लिए प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देख लिया करो, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द फ्लो, फ्लो बहाव। ठीक है, तो बताओ नाव की क्या होती है, एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा, तो 8 + 6 बटे 2, तो 8 और 6 14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो अंतर ही हो गया, और हमें बाई धारा की क्या होती है, बाई, दोनों को घटा के आधा, 8 - 6 बटे 2, 8 में से 6 गया 2/2, 2 एकम 2 एकम, तो बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 और 1, 7 और 1, ठीक हो गया सवाल। क्या चीज सवाल है, बस मुझे समझाने में तो थोड़ा टाइम लगा आपको। बताओ, आप अगर पेन और कलम उठाएंगे तो बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन करेंगे तभी जब प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा आपसे। ठीक है, आइए देखें। अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक नाव 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, ध्यान रखना, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से अनुप्रवाह में चलती। आप देखो ध्यान से सुनना, एक चीज आपको और सिखाऊंगा। अनुप्रभा, अनुप्रभा, अनुकूल, अनुप्रभा मतलब अनु मतलब उसी के साथ, और ऊर्ध्व मैंने बोला था, ऊर्ध्व प्रभा भी लिखा आएगा। ते प्रतिकूल बोलते हैं, विपरीत, उल्टा। अनु मतलब उसी के अनुसार, बताया था आपके लिए। 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब ये है, 7.5 मिनट में कितनी जा रही है, 1 किलोमीटर। कहने का मतलब स्पीड क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिखते हैं, प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा में जो दूरी चलते हैं उसे स्पीड बोला जाता है, उसे चाल बोला जाता है। अब ये 7.5, 7.5 है, अगर इसकी गुणा 2 से करते हैं तो ये 15 हो गया, और 15 इसकी गुणा भी 2 से होगी, 1 दूनी 2,
तो 15 मिनट में कितनी 2 किलोमीटर, ये मिनट है, ये किलोमीटर, ये मिनट है, ये किलोमीटर, कई तरीके होते हैं। तो 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो हम डायरेक्ट लिख देते 15 मिनट में 2 किलोमीटर, पता है हमें। और हमें चाल अगर निकालनी है तो हमें 60 पहुंचाना है, 15 की जगह कितना करना है 60, तो 15 क्या 60 पहुंचाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी भाई साहब 4 से गुणा कर दो, 2 चौक 8, तो कहने का 60 मिनट में कितनी जा रही है 8 किलोमीटर, तो यही तो हमारी चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए कैसे? कैसे आप ये बताओ कैसे हो गई? अब ये चाल हो कैसे गई? आपको पता है 1 घंटे में हम जो दूरी चलते हैं उसे चाल बोला जाता है, ठीक है? तो 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, 7.5 दूनी कितने होते हैं 15, 15 मिनट में 2 किलोमीटर, इधर इधर भी गुणा हो गई, और 15 चौका 60, 60 मिनट में करनी है कितनी 8 किलोमीटर। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं धारा के अनुप्रवाह में चलती है साढ़े, तो बताओ यूएस, यूएस या डीएस, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, कितनी चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? या फिर ऐसे करके दिखाऊं? देखो ये भी तरीका मैंने कर दिया आपके लिए, आपको दूसरा तरीका भी कर देता हूं, देखो कैसे। डाउन स्ट्रीम क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी 1 किलोमीटर, टाइम कितना है 7.5 मिनट, 7.5 मिनट, घंटा बनाने के लिए बटे में 60 करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर 60 ना लिखने गुणा में, एक दशमलव हटाओ, जीरो लगाओ, 75 एकम, और 75 अट्ठे, 75 दूनी 150, 150 चौका 600, 75 अट्ठे, तो कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से ऐसे निकाल दो, ठीक, वो मैंने तरीका समझाया था आपको, आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये कैसे करती है, ये फॉर्मूला तो वही लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दे रखी 1 किलोमीटर, टाइम 60 मिनट, ठीक है। अब ये चीज देखो फॉर्मूला तो वही लगाया, और कुछ हमें बेसिक्स नॉलेज भी होनी चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला लग रहा। ये फॉर्मूला है कौन सा? ये फॉर्मूला है बेसिक वाला, जो पहली क्लासों में मैंने समझाया आपके लिए, ठीक है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ध्यान से, चलती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ऊर्ध्व प्रवाह, वो चाल दे दी, वो चाल दे दी डायरेक्ट, तो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, समझ रहे हो ना, अप स्ट्रीम कितनी है, ये पूरी चाल ही दे दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमसे निकलवाई और ये हमें दे दी। देखो निकालने का एक तरीका ये था, आप डायरेक्ट यहाँ 8 लिख देते, दूसरा तरीका समझ में नहीं आया तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम 7.5, बस, ठीक। आगे देखो अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, स्थिर पानी में, स्थिर पानी में नाव की गति, अब नाव की गति क्या होती है, बोट की गति, एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा 8 और 5, 8 प्लस 5 बटे 2, 8 और 5 13 बटे 2, 2 से 2 एक कम 2, 2 से काटोगे तो 6.5, कितना आ गया 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और एक 6.5 ने दिया है, तो हम कितना लिख देंगे 6.5 का मतलब होता है 6.5, अगर दशमलव में आंसर नहीं दिया है, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मत काटो इसे, आपको तरीके तो मैंने सब सिखाए हैं, आप अगर मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो 13/2 से क्या हो जाएगा, 2 से 13 को भाग कर दो, 2 छंग 12, कितना हो जाए, एक तो 6 सही, 1/2, सबसे इधर से ऐसा चलते हैं ना, इधर को पहले कितना लिखेंगे 6 सही, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर, ठीक है। तरीके तो आपको सब आते हैं, हथकंडे तो आपको सब आते हैं, मैंने सब सिखाया है। और अगर कोई यहाँ बच्चा, कोई नया बच्चा देख रहा हो तो वो प्लीज पहले पुरानी क्लास देख लो, वरना इधर से सुनोगे इधर से निकाल दोगे, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल देखते हैं क्या कहना है ये। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में, कहने को मतलब धारा के प्रतिकूल कोई समय लिया है, धारा के प्रतिकूल कितना होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो लिए गए समय की तुलना में, समय की तुलना धारा के अनुकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, और अनुकूल मतलब उसी के अनुसार, ये डीएस और उसमें कंफ्यूज हो गए तो एक बार अच्छे से याद कर लेना, रट लेना क्या, प्रतिकूल, प्रतिकूल यूएस और अनुकूल डीएस, ठीक है, ये तो आपको पता होंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं। डीएस डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम बोलते हैं प्रतिकूल या उल्टा या विपरीत या ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, अनुकूल अनुसार या धारा की दिशा में, या डाउन स्ट्रीम, सब नाम एक ही है, ठीक है। मैंने बोला ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम इन द 1/3 ऑफ द टाइम इट्स टेक गो टू अप
स्ट्रीम, कहने का मतलब 1/3 टाइम लेती है, एक तिहाई टाइम लेती है किसका, जितना अपस्ट्रीम जाने में लेती है। अपस्ट्रीम जाने में 3 घंटे लेती है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में एक तिहाई, 3 का एक तिहाई 1 घंटा लेती है, ठीक है। अनुकूल समान दूरी तय करने में एक तिहाई समय लेती है, एक तिहाई ना, एक तिहाई समय लेती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति, ध्यान से सुनना, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बीच का अनुपात, देखो यही देखो, मैंने पहले पहले अनुपात वाला सिखाया था, अनुपात पूछा है मैंने स्टार्टिंग में, बता तो आपको सब दिया। देखो ये चीज आ गई, देखो ds, ये रेशियो दे दिया किसका, स्पीड का, लेकिन वहां स्पीड का नहीं दिया है, टाइम का दिया है। तो देखो क्या करते हैं, बस पुरानी चीजों में वापस लौटिए। देखो क्या इन्होंने बोला है, देखो निश्चित दूरी तय, धारा की प्रतिकूल तय करने में समय, एक तो प्रतिकूल और अनुकूल लिखो। अनुकूल होता है डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल इतना होता है अप स्ट्रीम, क्योंकि दोनों का समय दिया है। क्या चीज दिया है, टाइम, टाइम दे रखा है इन्होंने, टाइम कितना दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, धारा के प्रतिकूल तय करने के लिए समय की तुलना में अनुकूल समान दूरी तय करने पर, डिस्टेंस समान होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस समान हो, कॉमन हो, तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, ये बताया था मैंने आपको। अगर टाइम समान हो, टाइम समान हो, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम समान हो तो देखो नीचे है तो उल्टा हो गई, तो ये धारा जितनी स्पीड होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी, तो समान होती, ठीक है। अगर नीचे है तो उल्टा, अगर टाइम डिस्टेंस समान है तो इसे काट दो, तो स्पीड का उल्टा टाइम हो गया, ठीक है, और टाइम का उल्टा स्पीड हो गई, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हो गए। अगर टाइम समान है तो टाइम को छोड़ो, स्पीड के ये सामने आ रहा, तो जितनी स्पीड उतना ही टाइम, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस, ठीक है। ये अनुपात होता है, ना कि मान होता है, ठीक है। ध्यान सुनो, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला आपके लिए, मैंने बेसिक से सब कुछ सिखाते हुए आ रहा हूं क्या, ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला जो प्रतिकूल जो समय लेती है उसका एक तिहाई, इसका प्रतिकूल जो समय लेती है उसका कितना, एक तिहाई। एक तिहाई कहने का नीचे वाला बेस होता है, तो ये प्रतिकूल हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, अनुकूल, यही तो हो गया। एक तिहाई का मतलब, एक तिहाई का होता है बेस, ठीक है, बेस ही तो हो रहा है। तो धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल तय एक तिहाई समय लेती है। एक तिहाई कितना, एक तिहाई, तो हमने क्या मान लेते हैं, प्रतिकूल, पहले प्रतिकूल का मानेंगे 3, और एक तिहाई उसका एक तिहाई कर दो, 3 का एक तिहाई, बात तो वही होगी, 3 एकम 3 1, तो मतलब हो गया ये 3, जिसे बोलते हैं वो ये होता है ऊपर वाला, एक तिहाई, दो तिहाई, जो भी बोलते वही हो जाता, 3 और 1, समझो। अब ये चीज समझ में आई क्या, उन्होंने बोला, देखो फिर से लिख के समझाऊं। उन्होंने बोला धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल, जो अनुकूल जो समय है, देखो लिख के समझाऊं, वो है बराबर जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल समय का एक तिहाई। समझ रहे हो, शुद्ध भाषा में समझो आप, प्रतिकूल समय का एक तिहाई। हर चीज से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आपके दिमाग में से। इन्होंने बोला अनुकूल जो समय लेती है वो प्रतिकूल समय का एक तिहाई है, बोला ना, प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में एक तिहाई समय लेती है। धारा के अनुकूल कितना, प्रतिकूल की तुलना में एक तिहाई, ठीक है। तो मैंने बताया, मैंने कैसे लिखते हैं जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो अनुकूल यहीं पे रखो, और इसे क्या बोलते हैं, प्रतिकूल के लिए किसमें, बटे में ले आते हैं, बटे में ले आए, क्योंकि गुणा में है तो बराबर कितना हो गया, 1/3। तो अनुकूल के सामने अनुकूल, प्रतिकूल के सामने प्रतिकूल, हो गया नहीं, तो ds अनुकूल, us प्रतिकूल। ये क्या दे दिया, ये रेसी इन्होंने टाइम का। अब आपके लिए मैंने बताया, देखो समान तो, वो तो समान है, डिस्टेंस समान दूरी तय करने में इन्होंने बोला है ना, देखो एक तिहाई समान, देखो समान दूरी दे रखा है ना, समान दूरी तय करने में। तो मैंने क्या बताया आपको, समान दूरी में देखो क्या बोला है, डिस्टेंस जब समान होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी समान है तो इसे छोड़ दो, तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। तो ds टाइम कितना है, इतना। अब मैंने क्या बताया, टाइम का उल्टा स्पीड होता, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, कितना होगा, 3:1, उल्टा हो जाएगा। अब ये चीज आपको पता लग गई, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज थी, थोड़ा समझने में फर्क था, आपके समझाना था मुझे, तो थोड़ा इतना टाइम लगा, लेकिन अब आपकी समझ में आ गया। मैंने बोला स्पीड उल्टा। अब अब मेन पॉइंट यही शुरू होता है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला तो स्थिर
तो कहते हैं स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात। अब हमें निकालना स्थिर जल में x अनुपात y निकालना। ठीक है, ये पानी में नाव की धारा, x का मान क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये ds दे रखा है भाई साहब, ds कितना है 3। बात स्पीड पे होगी, अब गेम सब स्पीड का है, तो क्या होगा x। बताओ, आप बताओ, हमें क्या निकालना है, x और y का अनुपात, तीनों मिला धारा की गति के बीच अनुपात, पानी में नाव की गति और धारा की गति। बताओ, तो नाव की गति x होती है, ये नाव की तो गति है नाव की, और ये अनुपात y क्या होता है, धारा। नाव और धारा की क्या गति की बात हो रही है, इनका रेशियो बताओ तो कैसे निकालते हैं। अब ds का मान है 3, बात स्पीड की होती है, टाइम से मतलब नहीं होता। कितना है 3, और यूएस का मान लो मैं 1, तो मैंने बोला नाव की क्या निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आता, तो 3 + 1, 3 + 1/2, और अनुपात y कितना होगा, दोनों को घटा के आधा, 3 - 1/2, तो 3 और 1 4/2, अनुपात 3 में से 1 गया 2/2, 2 1 कम 2 1 कम 2 1 कम 2 दूनी, तो कितना बचा 2:1 आंसर। अब ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं थी, 2:1, क्या आपको पता है, आपको पता है, देखो ये स्पीड, ये 3 दे रखी डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, दोनों स्पीड पे ही तो गेम होता है मैन, तो 3 और 1 4/2, कितना हो गया 2, डायरेक्ट लिख दिया, 3 में से 1 गया 2/2, 2/2 मतलब 1, तो डायरेक्ट 1 लिखते। ये चीज समझाने के लिए मैंने इतना किया, ठीक है। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये क्या होती है, ये चीज स्पीड होती है, क्या स्पीड होती है, ये स्पीड ही तो होती है ये, मतलब चाल, ठीक है। ये सब खेल स्पीड का ही है, स्पीड पे ही खेल होता है पूरा, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो इतने अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। बैटरी कम रहेगी 19%, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 6 मिनट की आपकी क्लास हो गई, समझ में आपके अच्छे से आ ही रहा होगा। आगे देखो, आगे देखो, ध्यान से देखना। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बहाव का मतलब उसकी धारा, नदी के बहाव की बात हो रही है, बहाव का मतलब धारा, एक्स का मान या बाई का, एक्स का, क्यों भाई साहब बाई का होगा, क्यों, आपको पता होना चाहिए, एक्स का या बाई का, क्यों बताओ। एक्स भाई साहब नाव की चाल होती है, बाई भाई साहब धारा की चाल होती है, तो जो नदी का बहाव मतलब नदी की धारा, बहाव बातें की तो है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किसका मान हो गया ये बाई का, ठीक है। और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है। इसे बाद में लिखो, छोड़ो काटो। इन्होंने क्या बोला, देखो वही चीज आ गई, नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा, विपरीत दिशा, धारा के बहाव की विपरीत दिशा, अपस्ट्रीम, एक तरफ डाउन स्ट्रीम लिखो एक तरफ अप स्ट्रीम लिखो, टाइम का दे दिया रेशियो, एक तरफ डाउन स्ट्रीम और दूसरी तरफ अप स्ट्रीम, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है धारा के बहाव की विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से, कहने का मतलब इधर 1 जा रही है तो इधर 3 गुनी रफ्तार से, रफ्तार मतलब स्पीड, आप समझ गए, ये स्पीड का रेशियो उन्होंने दे दिया। बस ये क्या था, हमें सब कुछ पता चल गया, थोड़ी भाषा में देख लो, इंग्लिश में समझ लो। देखो, इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 km/h, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दे दिया, रिवर मतलब धारा की, फ्लो मतलब फ्लो बहाव, धारा, धारा की चाल दे दी, स्पीड दे दी। एंड स्पीड ऑफ बोट along the stream, along the stream is 3 times of speed against the stream, कहने का मतलब जो along the stream है, मतलब धारा की जो साथ चाल है वो 3 गुनी है, 3 times है, ऑफ द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट मतलब विपरीत, ऑफ द स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा की जो गति है उसकी धारा की दिशा में 3 गुनी गति है। तो क्या कह रहे हैं, देखो धारा की विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है, धारा के विपरीत 1 मान लिया, धारा के उसमें 3 मान लिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया 3 गुनी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, यदि नदी का बहाव, यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो
नपाओ की चाल, तो नपाओ, रुको एक मिनट रुको, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नाव आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा नाव। ठीक है, नाव की चाल क्या होगी? बोट की चाल पूछ रहे हैं। अब ये देखो डाउन स्ट्रीम आ गया, ये अप स्ट्रीम आ गया। अगर रेशियो की बात करें, जैसे हम देखो ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे अगर बात, देखो ये है अनुपात, बात आए अनुपात की तो सही है, नहीं तो हम इसे कैसे मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं। मतलब डीएस मान लेंगे इसे 3x, इसके साथ एक्स ले ले, एक्स लेंगे नहीं क्योंकि एक्स तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स होती है उसकी चाल। जैसे कोई ले, ये 3k मान लेते हैं, इसे 1k मान लेते हैं, कोई दिक्कत, के लगा लेते, साथ में क्यों लगाते हैं अभी पता चलेगा। तो देखो स्पीड दे दी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, या छोड़ो आप। या आपको बताऊं, देखो लिख के ही समझाता हूँ तभी आप समझ पाओगे। देखो दोनों तरह से समझाऊंगा, छोड़ो अब। देखो इसे 3k मान लिया क्योंकि वैल्यू में ले जाना है। मैं दोनों तरह से समझाऊंगा इसलिए लाइन खींच दे रहा हूँ। एक तरीका इधर, एक तरीका इधर। ठीक है, ध्यान से सुनना ये चीज। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये डीएस और यूएस, और इन्होंने दिया क्या है बताओ? नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब धारा की चाल देती है। हमारे हिसाब से धारा की चाल हम निकालेंगे, बाई क्या होता है, बाई इक्वल टू क्या होती है धारा की चाल, दोनों को जोड़ के आधा, 3k प्लस 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 1k। देखो आप फिर गलत करवा दोगे, 3k प्लस 1k होगा, धारा की चाल माइनस नहीं होती, धारा की चाल माइनस नहीं होती, तुम्हें पता नहीं है, इतनी बार से शुरू से समझा रहा हूँ। क्या धारा की चाल माइनस 3k माइनस 1k और बटे 2। तो बाई बाई हमें दे रखा है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है ना, क्योंकि 4 बराबर कितना, 4 बराबर कितना, कितना, 4 और 1, 4 3 में से 1 गया, 2k, 2k इक्वल टू, इक्वल टू 2k इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब, 2k इक्वल टू बटे 2, 2 से 2 काट देंगे तो k इक्वल टू कितना आ गया, 1। k इक्वल टू, k इक्वल टू 4, k का मान 4 आ गया, k का मान कितना आ गया, 4। अब एक चीज समझो, k का मान कितना आ गया, 4। ठीक, बहुत ध्यान से। अब आप कैसे करोगे, यूएस कितनी है, 4 की गुणा 1 से कर देंगे तो 4 आ गई है, इसकी 3 की गुणा 1 4 से कर देंगे तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। पूछ क्या रहा है, नाव की चाल। 12 4 16, 16 बटे 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कैसे? अब ये डाउन स्ट्रीम पता चल गई हमें, एक मिनट सुनो, के का मान पता चल गया हमें। अब देखो समझो, अब देखो के का मान पता चल गया, अब यहीं से आ जाओ। के का मान जब पता चल गया तो डीएस कितना है, डीएस इक्वल टू 3k, तो बराबर 3, के का मान 4 है तो 3 चौक 12। यूएस कितना हो गए, अप स्ट्रीम बन के है तो बन के, तो बन और के का मान 4 है तो 4। अब देखो हमें पूछनी है नाव की चाल, एक्स, एक्स बराबर कितना, 12 4 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 बराबर कितनी आ गई, 8। आंसर लगा दिया हमने। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिना के साथ कैसे कर देंगे आप? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इन्होंने बोला है, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये चीज तो के की तरफ बेसिक सा हो गया। अब देखो इन्होंने डीएस और यूएस, इसकी क्या दे रखी है, स्पीड कितना दे रखा है इन्होंने, 3:1। ठीक है, 3:1 दे रखा। हमें क्या निकालना है, इन्होंने नदी का बहाव दे रखा है 4 किलोमीटर, तो हमारे हिसाब से बाई का वैल्यू कितनी होगी, हमारे हिसाब से निकालो ना, तो 3 और 1, 3 और 1 4। हम इसका अनुपात लिख लेते हैं, हम अपने हिसाब से अनुपात इन्होंने दे रखा है, हम भी अनुपात लिखें। हम लिख लेंगे x अनुपात y, पीछे वाले सवाल की तरह लिख लेंगे, कितना होगा, कितना होगा, ये हमें गिवन है, हमें निकालना है ये x अनुपात y कितना होगा। हमने क्या बोला, x क्या होता है, x क्या होता है बताओ, x क्या होता है, नाव की चाल तो कितनी होती है, 3 और 1 4 बटे 2, अनुपात जोड़ के आधा, y 3 में से 1 गया 2 बटे 2, 4 में से 2 गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 अनुपात 2 1 कम 2, 2 1 कम 2।
ये क्या आ गई, ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। देख ध्यान से सुनना। और इन्होंने दे रखा है नदी का बहाव कितना है, 4 किलोमीटर। हमारे हिसाब से नदी का एक आया है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 1 में कितने से गुणा हुई, 4, तो 2 में गुणा कर दो 4 से, 2 चौका 8। आंसर। ये बताओ, ये तरीका अच्छा था, ये तरीका अच्छा था, ये तरीका अच्छा था, ये सेकंड टाइप, ये तरीका बेस्ट है। आपको ऐसे करना, ऐसे, ना कि ऐसे, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन समझा दिया आपको, आपको समझा दिया फर्स्ट, दोनों तरह समझा दी कैसे करोगे आप, ठीक है। अब ये तो छोड़ो, आपको ऐसे करना है, कैसे, ऐसे। आगे देखो, इन्होंने बोला देखो, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है, ध्यान रखना। और इसमें ऐसे भी कर सकते, देखो पीछे वाले में कैसे, आपको देखो बाई का मान निकाल लिया, 3 के इसकी वैल्यू इतने हो गई, और उसका एक्स का मान यहीं पे निकाल लेते, 3 के और 1 के, 4 के बटे 2, 4 के बटे 2, 4 के बटे 2, तो के का मान कितना आ जाता। अरे यार छोड़ो, रहने दो, आप वैसे ही समझो। यहाँ पे देखो कैसे निकालते पैसे, देखो यहाँ पे हो जाता कितना, 3 के और 1 4 के, 4 के बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 के, यानी का मतलब 2 के आ जाता, तो 2 और के का मान 4 आ गया था, तो 2 चौक 8 ऐसे भी हो जाता। लेकिन छोड़ो, आपको समझ में आया, बस समझ में आना चाहिए आपको, कैसे आना चाहिए वो चीज़ आप देख लो। देखो, ठीक है, तो इसे मिटा ही ना दूं मैं, ये तरीका छोड़ो, वरना आप उस नोट्स में बनाओगे तो कंफ्यूज होगे। इसे छोड़ो, दूसरे वाला जो बेसिक तरीका कराया उसी से करना है तुम्हें, ठीक है। उसी से करना है, क्यों करना है, क्योंकि फिर आप 2 तरीके मैंने समझाए, आप कंफ्यूज हो गए, इसीलिए यहीं पे देखो समझो। अब तो आप कर लोगे, इसे मैं मिटा दूं या दोबारा लिख के दिखाऊं, बताओ, कर तो लोगे आप, पूरा समझा दिया मैंने आपको, कैसे, फिर से एक बार समझ लो, देखो दोबारा समझा दे रहा हूँ। इन्होंने बोला है विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से बहती है, तो एक धारा के साथ हो गई डाउन स्ट्रीम, और एक धारा के विपरीत हो गई अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम 3, अप स्ट्रीम 1, कि उन्होंने बोला है कितने, ये चीज हो गई स्पीड, तो स्पीड इतनी है। अच्छा एक बात बताओ, हमें अगर x का मान निकालें, हमें अब यहाँ से हमें लिखना है स्पीड का, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का दे दिया, हमें अगर टाइम देते तो इसका उल्टा करते, ठीक है। अब टाइम दिया नहीं है, तो हमें डायरेक्ट x रेशियो बाई निकालें। अब कैसे निकलेगा, x कितना होगा, 3 और 1 4 बटे 2, और y कितना होगा, 3 में से 1 घटाए 2 बटे 2, 4 बटे 2 का मतलब कितना होता है बताओ, ये 2 अनुपात 1, कैसे, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो, 1 की वैल्यू दे दी, बाई बाई का ही तो मान देता, 1 की वैल्यू इन्होंने दे दी है 4 है, तो गुणा 4 सही तो हुई इसमें, क्यों, क्योंकि नदी का बहाव इन्होंने दे दिया ना, हमारे हिसाब से बहाव कितना है रेशियो में 1, तो इन्होंने दे दी 4, तो 2 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 4 से कर दो, 2 चौका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर, ठीक। देखो आगे देखो सवाल, कह रहा शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है, शांत जल में नाव की चाल, ये देखना, ये नाव और धारा की चाल है, ध्यान रखना, वरना यूएस और डीएस कर दो कंफ्यूज हो जाओगे। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना, देखो यहाँ पे देख दी नाव की चाल और रेशियो धारा की चाल, रेशियो क्यों लिखते हैं, इन्होंने चाल दी नहीं है, इन्होंने वैल्यू दी नहीं है, इसलिए रेशियो लिखते हैं। उन्होंने बोले 3 गुना, अब क्या पता 2 हो तो उसका 3 गुना 6, 3 हो तो उसका 3 गुना 9, और 30 हो उसका 30 गुना 3 गुना 90, 50 हो उसका 3 गुना 150, कुछ भी हो सकता है, जब मान क्लियर पता होगा तभी तो। लेकिन वो हम निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से, एक्स अनुपात वाई, ये क्या स्पीड का रेशियो दे दिया ना, कितना 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 कितना, धारा की चाल का 3 गुना, ये धारा की चाल हो गई 1, उसका 3 गुना, ये 3, ठीक। ध्यान से सुनना आगे, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया देखो, यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हैं। अब ये देखना, धारा के विपरीत, हमें क्या निकला है, धारा के विपरीत यूएस, कितनी दूर जाते हैं, 48 किलोमीटर, कितनी देर लगती है, 6 घंटे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही तो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लगा दिया हमने। ध्यान सुनना, स्पीड इक्वल टू, ये चीज स्पीड ही तो होती है यूएस, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड, या अप स्ट्रीम ऐसा समझ लो, ये चीज स्पीड ही होती है, ठीक है, अप स्ट्रीम। कितना टाइम हो गया, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, तो यूएस का मान कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, आपने ऐसे निकाल दिया यूएस, कैसे? क्योंकि इन्होंने दिया है। अब आप देखो इधर देखो, तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? शांत जल में नाव की चाल। अच्छा एक चीज देखो, ये क्या दे दिया इन्होंने, बहुत देखो बहुत कर, अगर आप नॉर्मल तरीके से जाओगे देखो फिर वही, अगर इसे के लगा लो, इसे के लगा लो, ठीक है। इन्होंने ये क्या दे रखा है, यूएस दे रखा है, क्या दे रखा है, यूएस। तो यूएस, तो हम अपने हिसाब से यूएस निकालेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, इसमें से ये घटाएंगे। यूएस कैसे निकालेंगे, हमें निकालेंगे यूएस इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 के और 1 के, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। 3 में से 1 किया गया कितना, 2 के, और बटे 2, ठीक है। और यूएस का मान कितना है, 8, तो 8 बराबर, इधर से काट देंगे इधर से काट देंगे के, 8 बराबर के आ गया, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में यूएस कितना है, 8। क्या हो गया ये, क्या हो गया ये देखो, एक मिनट, इन्होंने यूएस कितना हो गया, 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यूएस 48 बटे 6, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। छोड़ो, के वाले से छोड़ो, वरना आप देखो कंफ्यूज हो गए अगर समझाऊंगा तो। अच्छा एक चीज और देखो, हमारे हिसाब से देखो, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है। इसका रेशियो हमें दे रखा है, ध्यान से सुनना, इसका रेशियो हमें दे रखा है, उसी तरह से कराऊंगा जिससे पहले कराया। कैफे वाले से समझो, फिर आप कंफ्यूज होगे, जैसे मैं अभी वो करा रहा था मुझे लगा अजीब सा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, देखो करके उसी भी तरह से दिखा दूंगा कैसे। अच्छा एक्स और वाई का रेशियो आपको पता है, किसका है, चाल का 3 गुना। अगर हम यूएस और डीएस का ना निकाल सकते हैं रेशियो, डीएस और यूएस का लिखो, डीएस पहले लिखा करो क्योंकि डाउन स्ट्रीम ज्यादा होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लोगे कोई भी दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ डीएस और यूएस का। अच्छा एक बताओ, ध्यान से सुनना, हमने देखो पहले के वाले से ही बता दूं, देखो के वाले से ही समझ लो पहले, उसके बाद ये बेसिक से समझाएंगे। देखो इसे जैसे मान लिया हमने, के मान लिया, इसे मान लिया के। अगर देखो ये एक्स और वाई, ये तो नाव और धारा की चाल है। अगर हमें यूएस निकालनी है, क्या निकालनी है, यूएस इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे हिसाब से, बताओ, 3 के और 1 के। ये क्या है, नाव की चाल और ये धारा की चाल, यूएस होता है विपरीत, तो 3 के में से 1 के घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 के, 2 के ही तो हो जाएगा, यूएस 2 की हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर जा रही है नाव, और विपरीत दिशा में धारा की चाल है 8 किलोमीटर, तो 10 में से 8 घटता ही तो है। ये डीएस यूएस से एक्स वाई नहीं निकाल रहा, ये निकाल रहा है एक्स वाई से डीएस यूएस। तो डीएस डाउन स्ट्रीम क्या होगी, दोनों की चाल जुड़ जाती है। अप स्ट्रीम क्या होती है, दोनों की चाल घट जाती है। और अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया है तो नाव की चाल दोनों की जोड़ के आधा, और बाई की चाल कितनी, दोनों को घटा के आधा। लेकिन हमें पूछना यूएस, तो बताओ, अब देखो नाव की चाल कितनी दे रखी है, 3 के, और बाई कितनी है, धारा की चाल। अब यूएस अप स्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा में, तो 3 में से 1 के घट जाएगा, 2 के हो जाएगा। उस 2 के की वैल्यू हमें दे तो रखी है 8, तो के इक्वल टू कितना हो गया, 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, के का मान कितना आ गया, 4। अब पूछ क्या रहे हैं वो, के का मान 4 आ गया हमें यहाँ से। अब पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल यही तो है, 3 के, एक्स का मान 3 के है, तो 3 गुणा के की जगह 4, तो बराबर 12। आंसर आ गया हमारा 12। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, कैफे मानो छोड़ो, हमें कैफे आपको नहीं मनवाना, वरना आप कंफ्यूज होगे। देखा, कैफे आपको नहीं मनवाना, बिना के करेंगे, हमें के का नहीं मानना। हमने दे दिया, हमें मानना ही नहीं है के। कैसे, क्यों नहीं मानना के, नहीं मानना। देखो आगे, हमें स्पीड का दे दिया एक्स और वाई, ये नाव हो गई, ये नाव हो गई, क्या हो गई, ये नाव, और ये हो गई धारा। यही तो हो गई नाव और धारा, एक्स और वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालनी है, अब हमें हमें देखो, हमें क्या निकालना है, ध्यान सुनना। हमें देखो पीछे वाले सवाल में क्या था, पीछे वाले सवाल में डीएस यूएस दे दे तो एक्स वाई का रेशियो निकाल लिया। अब हमें एक्स वाई दे रखा है, तो हमें डीएस और यूएस निकाल लो। एक तरफ हम डीएस लिख दें और एक तरफ यूएस लिख दें, उसका अनुपात निकाल लो। कैसे निकालेंगे, डीएस डाउन स्ट्रीम क्या होता है, नाव और धारा, धारा की उल्टी जा रही है, डीएस मतलब समान जा रही, तो धारा की और नाव की चाल जुड़ जाती है। पहले ही आपको देखो, पहले उसमें सिखाया था मैंने, मैंने बताया था, देखो क्या, पहले ही उसमें दिखाया था क्या, एक मिनट देखना, देखो ये मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या बताया,
अगर प्रतिकूल है तो धारा की और नाव की घट जाती है, उल्टी है तो अपस्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, वही तो है। और डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दे रखी है, तो क्या होता है डाउन स्ट्रीम, तो अगर नाव की निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा, धारा की निकालनी है दोनों को हटा के आधा। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने वहां समझा दिया था। अब आगे सवाल पे आ जाओ। 11वां 10वां देखो। देखो पुरानी चीजें रिपीट हो रही हैं। डी और यूएस कैसे निकालेंगे, ये बात स्पीड की हुई है तो स्पीड कैसे निकालेंगे बताओ। मैंने बोला देखो 3 किलोमीटर है नाव की चाल, और ये 1 किलोमीटर है धारा की, और उसके अनुकूल जाना है। अनुकूल मतलब एक ही दिशा में तेज चलना, जैसे जिस तरफ को हवा चल रही है उसी तरफ को हमें दौड़ना है, तो तेज दौड़ेंगे तो दोनों की जुड़ जाएगी, 3 और 1 4। ठीक है। और 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 यूएस निकालना हमें, यूएस ध्यान देना। हमें क्या निकालना, यूएस। यूएस हमारी कितनी हो जाएगी, थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ो। क्यों, अभी देखो पता चलेगा आपके लिए, थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी आपको सवाल करने के लिए। एक तरफ डीएस लिखते रहे और एक तरफ यूएस लिखते रहे। अब देखो डीएस कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए। स्पीड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, डीएस दोनों को जुड़ जाएगी, 3 और 1 4, अनुपात यूएस कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 घट जाएगी, कितनी, तो पता है आपको। आप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दो। तो एक चीज इसमें से आप देखो, दोनों की निकाल ली, हमें वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, इन्होंने यूएस की वैल्यू दे रखी है। कैसे निकाली हमने, यहाँ से निकाली 48 किलोमीटर जा रही है विपरीत और 6 घंटे में जा रही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 गुणा कितने सा हुआ है, 4 सा। लेकिन हमसे देखो 4 की वैल्यू नहीं पूछी उन्होंने, क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल ये है 3, तो इसमें गुणा कितने से होगी, 4 से, तो 3 चौक 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर जरूरी नहीं है यही पूछे हैं हमसे, जो पूछा है वो देखो हमसे क्या पूछा, ये इसकी मान दे रखा तो गुणा 4 से ही तो, दो की वैल्यू 8 दे रखी, तो हमने 3 की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, 12। ठीक है, ये बेसिक से सवाल है, अच्छे सवाल है। आगे आपका 1 घंटा 26 मिनट की क्लास हो गई। ठीक है, आज आपका इतना ही रखते हैं। ये सवाल देखो करके देखना। क्या कहना है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। ठीक है, और यदि वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में जाता है। देखो पीछे वाले थोड़ा सा रिपीट है, इसका 1 मान लेंगे, इसका कितना मान लेंगे, 2.2 गुना। मैं लिख के दिखा दूं थोड़ा सा। अब ये लिख के नहीं दिखा रहा, देखो समझो आप। धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। धारा के विरुद्ध जाने से, देखो अब बात हो रही समय की, धारा के विरुद्ध, एक तरफ डाउन स्ट्रीम लिखते, एक तरफ अप स्ट्रीम लिखते हैं। अप स्ट्रीम देखो, चल देखो। ठीक है, ये थोड़ा वैसा सवाल है थोड़ा सा। देखो अब बात हो रही है टाइम की, ये चीज देखना किसकी बात होती है, टाइम की बात होती है। तो देखो कितना समय लेता है, धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। A man takes 2.2 times as long to row a distance in upstream as to row same distance in the downstream। मान लीजिए डाउन स्ट्रीम जा रहा है एक में, 1 यूनिट समय में, तो अपस्ट्रीम कितने में जाएगा, 2.2 गुना। तो एक का तो कितना भी गुना कर दो तो उतना ही रहेगा, 2.2। ठीक है, समय लेता है। अब मैंने बोला देखो डिस्टेंस समान है ना, यहाँ पे देखो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कहीं पे लिखा था मैंने, देखा था वो सेम डिस्टेंस। ये देखना, मिनट में नाव चला सकता है, दे समान। एक धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से इतना गुना समय लेता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये हमारा हो गया टाइम। तो मैंने क्या बोला, टाइम देखो, अगर डिस्टेंस सेम हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अगर डिस्टेंस सेम हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, उल्टे होते हैं। तो देखो स्पीड निकालेंगे, क्योंकि मेन खेल तो हमारा स्पीड का है, तो स्पीड कितनी हो गई, 2 दशमलव। अच्छा इसे थोड़ा सही करके ना लिखना, ये छोड़ो, दशमलव दशमलव हटाना दे। मैंने अच्छा ही बताओ, अगर ऐसे लिखा हो 2.2/1 लिखा हो तो दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो रेशियो में ही वही मतलब होता है क्या, यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे। मैं नीचे लिख के दिखा दे रहा हूँ वरना आप कन्फ्यूज होंगे। तो हम इक्वल टू कितना लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 10/22। समझ गए, ये दशमलव हटा दिया हमने यहाँ से और इधर कर दिया। तो देखो 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 5। तो टाइम का, टाइम ये तो टाइम ही तो चल रहा है, टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 5/11। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड क्या होती है उल्टी, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गई, 11/5।
अब ये आ गई स्पीड। अब मेन खेल होता है शुरू अब यहाँ से। अब देखो क्या शुरू होता है खेल। ये तो बेसिक सी चीज थी, बहुत चीज पुरानी थी, ठीक है। वरना हम देखो पहली लाइन में 10 लटा है, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10 और 2 से 11 दूनी 22, 5 उत्पाद 11, इतना क्यों भगाते। अभी देखो टाइम का आ गया तो हमने स्पीड का ऐसा उल्टा कर दिया, ठीक है। आगे देखो टाइम का इतना आ गया, स्पीड का हमने उल्टा कर दिया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल करना है, इधर इधर से काटो। देखो देखो पहले ये समझाओ, ये बात किसकी हो रही है, यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ, धारा के साथ क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, बात डाउन स्ट्रीम की हो रही, क्या क्या हो गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इतना क्या लिखूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाऊं ना फॉर्मूला। पहले ये देखो 2 घंटे 30 मिनट, पहले ये देखो इसे भी सही करके लिखूं, 2 आवर और 30 मिनट, 30 मिनट। अच्छा 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं, 30 मिनट, ध्यान से सुनना, 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं, आप समझो थोड़ा थोड़ा। तो 2 घंटा और आधा घंटा क्या होती है, 2.5 घंटा। ढाई के लिए 5/2 घंटा लिख दूं, 5/2 आवर। बताओ किसी को कोई दिक्कत, भाई साहब होगी दिक्कत, लेकिन समझ लो, छोड़ो समझा ही दूं तुम्हें। देखो इसे 2 घंटा है और इसे 30 मिनट को आधा घंटा लिख देते हैं, आधा घंटा। बताओ कैसे, ऐसे 30 और बटे 60, 30 कम 30, 30 दूनी 60, तो ऐसे 1/2 तो आधा घंटा लिख देंगे। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटा। बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब देखो 5/2 घंटा, ये बात हो रही है किसकी, डाउन स्ट्रीम की। तो ds इक्वल टू कितनी हो जाएगी, बोले 55 किलोमीटर, यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है। ds इक्वल टू 2 घंटे 30 मिनट में कितने, 55 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना, 5/2, 5/2 यहाँ ना लिख के ऊपर गुणाम पहुंचा दें, कोई दिक्कत, 5 एकम 5, 11 पंजी 55, 11 दूनी 22, ds इक्वल टू कितना हो गया, 11 दूनी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना आगे ध्यान से, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे हिसाब से देखो टीएस कितनी है, 11, डाउन स्ट्रीम 11, 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 22 गुणा 200 हुई है, तो 11 की वैल्यू 22 दे रखी है इन्होंने, ध्यान रखना, ठीक है। तो 200 गुणा हुई, ये पूछ क्या रहे हैं, तो शांत जल में नाव की चाल। अच्छा एक बताओ, एक्स वगैरह हम यहाँ से निकालें, क्या होगा। अब ये चीज डीएस और यूएस है, हम एक्स अनुपात वाई लिख लें हम। देखो सवाल तरीका वही है, एक्स अनुपात वाई कैसे लिखेंगे, हमें क्या पता है, एक्स अनुपात वाई कैसे लिखेंगे, हमें ये लिखना है ना, एक्स अनुपात वाई कैसे। देखो डीएस और यूएस है, तो दोनों को जोड़ के आधा, 11 5 16, 16 कितना हो गया, 16/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये एक्स हो गया। और वाई कितना, दोनों को घटा के 11 में से 5 गया 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना हो गया, 8:3। अब ये 11 की वैल्यू 2 से गुणा हो गई 22, और पूछा क्या है, हमसे पूछा है नाव की चाल, तो नाव की चाल एक्स होती है, एक्स की, इसमें भी कितने से गुणा कर दें, गुणा 2 से, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी भाई, धन्यवाद। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देख लें। बस नॉर्मल सा सवाल था, कुछ नहीं था, ये 3 सवाल एक तरह थे, मैंने थोड़ा सोचा करके दिखा दूं आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आइए कल मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम, इसका प्रैक्टिस करके आना, ठीक है जी भाई, धन्यवाद।